हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अफिल इंडिया के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ आए हैं उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कंपनी के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर रहेगा और बेनिफिट वाला भी ये अपडेट दिखाई दे रहा है। तो अफिल इंडिया के जिनके पास शेयर्स है उनके लिए तो अच्छी बात है और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी। खास कर दोस्तों, अफिल इंडिया ये कंपनी इंडिया के अंदर और अदर कंट्रीज में एड मार्केटिंग, क्लाउड सर्विसेज और बहुत से ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, काफ़ी कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं जिसका फ़ायदा इस कंपनी को मिलता है। और आपको अभी ये बात समझनी चाहिए और सभी के माइंड में जो क्वेश्चन है कि सर ऐसा क्या हो रहा है कि अफिल इंडिया के शेयर के अंदर हमें अभी तेज़ी दिखाई दे रही है। तो दोस्तों उसके पीछे का भी मैं आपको यहाँ पर डिटेल्स जो है वो बताना चाहता हूँ कि कंपनी के अंदर जो बदलाव आ रहे हैं उसके अंदर की हमें सभी चीज़ें पता होनी ही चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना और कोई क्वेश्चन क्वेरीज हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करना। यहाँ पर दोस्तों अगर आप अफिल इंडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो जून महीने तक का पूरा डाटा सामने आया है और इसमें आपको काफ़ी बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेगी। कौन सी बढ़िया चीज़ें? तो एफआईएस का स्टेक देखिए, जो पहले मार्च 2024 तक 14.79 था वो 15.30 हुआ, यानी एफआईएस ने स्टेक बढ़ाया। उसके बाद में डीआईएस की बात करें 14.72 से डायरेक्ट 16.21, यानी डीआईएस ने भी बहुत बड़ा माल उठा लिया। अब सभी के माइंड में सवाल आएगा कि सर 56 से अभी थोड़ा प्रमोटर का स्टेक कम हुआ और 55.14 हुआ, तो ये एक थोड़ा पॉइंट है। दोस्तों ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी जो प्रमोटर ने थोड़ा स्टेक या किसी ने यहाँ पर ज़रूरत के लिए बेचे होंगे शेयर, बट अभी देखिए बेचे तो, बट उनके शेयर बेचने के बाद वो शेयर किसके पास गए? तो एफआईएस और डीआईएस के पास। नॉट यहाँ पर पब्लिक बाइंग देखने को मिलती है, यानी पब्लिक की बाइंग नहीं है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि बड़े निवेशक इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड आईसीआईसीआई स्मॉल जो फंड है और निपोलो लाइफ है, बहुत से ऐसे फंड वगैरह इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं दोस्तों को इन्होंने खरीदा बोलकर हमें खरीदना है, ऐसी बात नहीं है। हम बिजनेस को भी नोटिस करेंगे और उसके बाद में ही आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए न्यूज़ क्या है, थोड़ा वो भी मैं आपको कवर कर बताता हूँ कि इस कंपनी के अंदर जो नया आज एक अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला तेज़ी वाला। सिटी इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर एक फर्म है, उन्होंने इस कंपनी के बारे में बाइंग की रेटिंग दी और 20% अप ट्रेंड बताया। इसका सबसे बढ़िया इम्पैक्ट दोस्तों आज देखने को मिला है और काफ़ी कुछ तेज़ी इस स्टॉक में दिखाई भी दी है। एंड जो एफआईएस डीआईएस का बढ़ता हुआ स्टेक, इसके पीछे देखिए दोस्तों ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टॉक है, तो बड़े निवेशक को भी पता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्गन स्टैनली ने भी यहाँ पर बहुत से अलग अलग फर्म ने चीज़ें सामने रखी है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। बात को यहाँ पर क्या समझना चाहिए हमने कि इस कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है। देखिए जो रेवेन्यू कहाँ से आता है ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो इस स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला पॉइंट रहता है वो कंपनी के दोस्तों रिजल्ट होते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। और एक बड़ी बात सामने क्या आ रही है कि इस स्टॉक में जो यहाँ पर पिछले काफ़ी समय बोले तो भी यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ 1 साल से दोस्तों अफिल इंडिया का शेयर कोई तगड़े इंप्रूवमेंट में नहीं था। अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में अभी एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। और पिछले अगर आपने इस चार्ट पैटर्न को देखा है तो आपको समझ में आएगा कि 1000 रुपये पर ये पिछले 2021 से ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसमें एक बड़े तेज़ी का एक्सपेक्टेशन मार्केट रख रहा है और जो पुराना हाई इसने बनाया था 1500 का, उसे ब्रेक ये स्टॉक जल्दी हमें करते हुए नजर आएगा। आज तो इसने नया 52 का हाई वैसे तो बनाया, बट कंपनी में और बहुत बढ़िया उम्मीद दोस्तों मार्केट लगाकर बैठा है। अब यहाँ पर हम ये भी पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि अफिल इंडिया इस कंपनी का रेवेन्यू आता कहाँ से है और कितना परसेंट किस यहाँ पर जो भी यहाँ पर हम कंट्रीज़ की बात करेंगे
तो कंट्री कौन सी ऐसी है जो इसके रेवेन्यू में बहुत कंट्रीब्यूट करती है? तो दोस्तों ज्योग्राफिक रेवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक और यहाँ पर अदर आउटसाइड ऑफ इंडिया, बात थोड़ी यहाँ पर समझने लायक है कि स्टॉक में जो तेजी आ रही है उसके पीछे रीजन देखिए। इसका जो कमाई है वो बाहर के देशों से 65% आता है और ये डोमेस्टिक यानी इंडिया के अंदर से कितना 35, यानी 100 रुपये अगर आफिल इंडिया कमा रही है तो उसमें से दोस्तों 65% ये बाहर से आते हैं। तो ये चीज़ है कि इस कंपनी की अभी हालत पटरी पर इसलिए आ रही है क्योंकि फॉरेन जो यहाँ पर कंपनीज है या जो भी यहाँ पर हमें अदर कंट्रीज़ की जो हालत अभी थोड़ी ख़राब देखने को मिल रही थी, इन्फ्लेशन और बहुत से अलग अलग रीज़न का इम्पैक्ट, वो अभी यहाँ पर सुधरते हुए देखने को मिल ही रहा है। एंड इनके क्लाइंट्स भी यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, बहुत से स्विगी वगैरह, अमेज़ॉन वगैरह और ऐसे अलग अलग कंपनीज इनके क्लाइंट्स आपको नज़र आएंगे। इनके नाम पर पेटेंट भी अच्छे खासे हैं। इन्होंने 21 पेटेंट को फाइल किया, उसमें से 6 ग्रांटेड यूएसए में हो गए और अदर 15 फाइल अक्रॉस जो यहाँ पर काम चल रहा है उन पे है। तो आप नोटिस कर सकते हो इस कंपनी को। कंपनी का मार्केट कैप 19,790 करोड़ का है, पी रेशो 66 का, और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मॉडरेट है। ऐसा कोई नहीं कि बहुत ही अच्छे या बहुत ही सस्ते, ऐसा वैल्यूएशन इस स्टॉक का नहीं है। और इसके रिजल्ट हर वक्त अच्छे ही आते हैं और आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं। थोड़े बहुत इम्प्रेसिव वाले नंबर नहीं थे तो उसके पीछे इसका रेवेन्यू अदर कंट्री से आ रहा था बोलकर ही इसके जो पिछले 3 या 2 सालों से ज़्यादा कोई खास रिटर्न इसने यहाँ पर जो इसके अंदर कमा कर नहीं दिए शेयर ने भी, और प्रॉफिट भी कमाया नहीं था। तो ये चीज़ें सभी को समझनी चाहिए दोस्तों कि क्या क्या हो रहा है और आपको क्या क्या करना है। और ऐसा तो कोई बड़ा अनाउंसमेंट इस कंपनी में हमें देखने को नहीं मिला है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो न्यूज़ है उसी का इम्पैक्ट आज हमें सिर्फ स्टॉक पर देखने को मिला है। थैंक यू सो मच। आई होप आप डिटेल समझ गए कि अफिल इंडिया में क्या क्या हो रहा है और आपको क्या क्या करना चाहिए। कंपनी के अंदर का एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। आप पूरा डिसीजन यहाँ से आप आगे ले पाएंगे। थैंक यू।